Hello, my dear students. I am back here to start with a new topic, and today my topic Coulomb's law. So I start Coulomb's law. Coulomb's law. Coulomb's law के बारे में आज पढ़ना है। Coulomb's law क्या है? Coulomb's law को अच्छे से जानते हैं Coulomb's law के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Coulomb's law के बारे में। हाँ, तो व्हाट इज कुलम्स लॉ? कुलम्स लॉ का पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसका खोज कौन किया था, कैसे क्या हुआ था, मतलब सारा चीज़ इसमें है क्या, टोटल डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इस नियम का खोज स्वयं कुलम ने ही किए थे। कितना, कब किए थे? 1785 में। 1785 में इस चीज़ का ये क्या किए थे, अपना खुद एक नियम बनाया जिसे कुलम्स लॉ कहते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं इस तरीका से, जैसे देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो कुलम्स लॉ जो है 1785 में दो स्थिर आवेशों के बीच दो ऐसे बिंदु लिए जो स्थिर है। कुलम्स लॉ का मतलब उन्होंने क्या किया, दो स्थिर बिंदु आवेशों पे लिया सबसे पहले। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों पे लिया और इन दोनों पे मैं मान लेता हूँ Q1 और Q2। हम मान लिए क्या, Q1 एंड Q2 आवेश को मान लिए और इन दोनों को मिला लेते हैं। ये जो है, ये जो काम है, ये जो कार्य है, इसका एक ही रेखा में होगा, ना कि ये यहाँ है तो ये यहाँ रहेगा तो कार्य करेगा, नहीं, एकदम सीधी रेखा में ये कार्य करता है। तो इन दोनों के बीच में जो बल है, कौन सा बल होता है? विद्युत बल। इन दोनों के जो बीच में सबसे पहले उन्होंने ज्ञात किया कि सबसे पहले कौन सा बल निकला? विद्युत बल। विद्युत बल का मतलब होता है इन दोनों के बीच में जो बल निकला, विद्युत बल। विद्युत बल जो कैसे निकलता है? आवेश से निकलता है, आवेश से प्राप्त हुआ इनको। आवेश से कौन सा बल निकलता है? विद्युत बल। और हम 11th में क्या पढ़े थे? मास के बीच में कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो ग्रेविटेशन वाला, गुरुत्व बल हमने 11th में ही पढ़ा था। और 12th में क्या पढ़ना? दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा। दो बिंदु आवेश है, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या होता है? Q1 है, एक Q2 है, एक प्लस। दोनों सेम जाति का है, दोनों जो है सेम चार्ज है, इस पे दोनों पे सेम चार्ज है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपील करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे, एक दूसरे क्या करेंगे? दूर हटाएंगे। और जैसे डिफरेंट कर देते हैं, फिर वही चार्ज को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। वही Q1 चार्ज को माइनस कर दिए, वही Q2 चार्ज को क्या किया? माइनस कर क्या कर दिया? प्लस कर दिए। तो इन दोनों को क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर लेगा, आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करना मतलब आपस में सट जाएगा। और ये जो है एक ही रेखा में होता है, एक ही सीधी रेखा में होता है। एक ही सीधी रेखा में ये जो है विद्युत बल ज्ञात हुए, उनको ज्ञात किए एक ही सीधी रेखा में। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है। और माइनस प्लस प्लस जब रहेगा तो क्या करेगा? रिपील करेगा, दूसरे से हटाएगा। और माइनस माइनस भी रहेगा तो क्या करेगा? एक दूसरे से दूर हटाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इस नियम का पूरा व्याख्या करते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या बताया? इस नियम के अनुसार क्या बताया उन्होंने? इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, या तो आकर्षण करेंगे या तो प्रतिकर्षण करेंगे, एक सीधी रेखा में। ये जो है एक सीधी रेखा में करेंगे। ठीक है, ये दो आवेश Q1 Q2, ये दो आवेश क्या कर रहे हैं? इस नियम के अनुसार, अपना नियम को बतला रहे हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है? आकर्षण। इसमें क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आवेश के प्रकृति पर निर्भर करता है। आवेश का प्रकृति का मतलब आवेश को देखते हैं यहाँ पे, ये प्लस वाला होता है प्रकृति इसका, ये माइनस वाला होता है। क्या करता है? प्लस वाला रहेगा तो क्या करेगा? एक दूसरे से दूर हटाएगा। दोनों अगर प्लस रहेंगे तो एक दूसरे से दूर हटाएंगे, और माइनस वाला रहेगा तो क्या करेंगे? एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो ये उस चीज को बतला रहे हैं। तो क्या किया फिर? इस नियम के अनुसार स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच, इस नियम के अनुसार स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकता है, जो आवेश के स्वभाव पे निर्भर करता है कि वो प्लस वाला है कि माइनस वाला है।
माइनस वाला है कि प्लस वाला है। आवेश के स्वभाव पे निर्भर करता है, स्वभाव। और इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो बल होता है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, इन दोनों आवेशों के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। F समानुपाती Q1 एंड Q2। F समानुपाती क्या हो गया, Q1 एंड Q2। तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला जो बल होता है, इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, आकर्षण एंड प्रतिकर्षण बल, ध्यान दीजिएगा, फिर से क्लियर करते हैं। जैसे दो बिंदु आवेश है Q1 एंड Q2, क्लियर। और ये जो होता है काम एक ही रेखा में होता है, कोई दूसरा रेखा में नहीं होता है। ये काम क्या होता है, एक ही रेखा में होता है। इन दोनों को मिला दिए, Q1 एक हो गया, एक Q2 हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, विद्युत बल लगता है। क्या होता है, विद्युत बल होता है, लिखते हैं। ये जो विद्युत बल है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। या तो आकर्षण करते हैं या तो प्रतिकर्षण करते हैं। विद्युत बल का मतलब या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। जिस तरीका से हमने गुरुत्वीय बल के बारे में 11th में पढ़े थे, वो क्या करता है, गुरुत्वीय बल उन्होंने क्या बताया थे न्यूटन जी ने, कि मतलब कोई भी वस्तु जो है कैसे गिरता है जमीन पे, वो उसका स्वभाव क्या था, किसी वस्तु को जमीन से खींच लेना। कोई भी वस्तु क्या करता है, जमीन की ओर खींचता था। और इस नियम में क्या है, कोई भी चार्ज जो है, दो वैसे चार्ज है जो बिंदु की तरह है, जो आपस में क्या करते हैं, खींचते हैं या तो दूर हटाते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल का मतलब आकर्षण, इसमें लगने वाला कौन सा बल, आकर्षण बल। ये जो है इसका स्वभाव है, विद्युत बल का जो है स्वभाव है। और इसका स्वभाव क्या है, इसका जो स्वभाव हम लोग पहले पढ़े थे ग्रेविटेशन का, जो जमीन की ओर खींचता है कोई भी वस्तु, वो उसका स्वभाव था। और इसका स्वभाव क्या है, आकर्षण बल। आवेश को एक दूसरे से क्या करते हैं, चिपकाते हैं, और एक दूसरे आवेश एक दूसरे को हटाते हैं। कब हटाते हैं, जब प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, दूसरे से दूर हटाएंगे, और माइनस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। फिर उसी तरीका से माइनस माइनस जब चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे। ये चीज हो गया। और इन दोनों के बीच में कौन सा बल उत्पन्न होता है, इन दोनों के बीच में इसी का नेचर वाला बल उत्पन्न होता है। इसी का नेचर वाला, इससे किए ये, इसका स्वभाव नेचर देख के इस बल को उन्होंने बतलाया, उसका स्वभाव देख के बतलाए कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। इस चीज को सबसे पहले उन्होंने व्याख्या किया कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच या तो इसमें आकर्षण भी हो सकता है इनके बीच, या तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। और ये दोनों बलों का जो मान है एफ जो है आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, यही Q1 और Q2 के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। एफ समानुपाती क्या हो गया, Q1 इंटू Q2। इसका अर्थ होता है कि जितना हम पास रखेंगे उसके बीच में उतना ही बल ज्यादा लगेगा। मतलब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जितना नजदीक रखेंगे उनके बीच बल ज्यादा लगेगा, और जितना हम दूर रखेंगे उन दोनों के बीच में बल जो है क्या होगा, बहुत कम लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2। अब यहाँ पे R भी तो है, यहाँ पे डिस्टेंस भी तो है, तो R की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे इसका दूरी बढ़ता है, जैसे जैसे जिसका दूरी बढ़ता है, जैसे जैसे क्या होता है, इसका दूरी बढ़ेगा तो इसका जो बीच में लगने वाला जो स्वभाव वाला फोर्स होता है वो क्या होगा, कम होते जाएगा। तो एफ क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती 1/r² का। तो जैसे इसका मतलब हो गया एफ जो है व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा वन का r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल, अगर इन दोनों को नजदीक रखते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, शक्ति जो है बहुत ज्यादा हो जाता है खींचने का। इन दोनों के बीच में जो शक्ति है बहुत ज्यादा हो जाता है, एक दूसरे के खींच लेते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में बल बहुत ज्यादा लगने लगता है। जैसे ही इन दोनों को दूर रखते हैं, इन दोनों को दूर रखेंगे, इनके बीच का जो शक्ति है कम हो जाएगा खींचने का, तो इन दोनों के बीच में जो बल है वो कम लगेगा, एक दूसरे को कम खींच पाएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन दोनों के बीच में दूर रखेंगे तो शक्ति क्या हो जाएगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा इन दोनों को खींचने के लिए आपस में। और ये नजदीक रहेगा तो शक्ति क्या होगा, तो शक्ति उसका कम लगेगा, उन दोनों के बीच का जो शक्ति है कम लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
अब देखिए एफ जो है 1/r का स्क्वायर क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो गया। अब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, एफ बराबर क्या है, समानुपाती है Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। जैसे ही हम समानुपाती को हटाते हैं तो क्या लगता है, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती हटा के अगर बराबर लगाते हैं, एफ इजिकल टू के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर होता है। एफ समानुपाती हटाएंगे, बराबर का जब चिन्ह लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, नियतांक लगता है। नियतांक का मतलब स्थिरांक लगता है। एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। या के को ही बोलते हैं एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला निकल गया। और के का जो वैल्यू होता है क्या होता है, के का जो वैल्यू 9.9 × 10⁻⁹, फिर क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम का स्क्वायर। के का वैल्यू का क्या होता है, के का वैल्यू 9.9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम का स्क्वायर। कैसे हो गया, ये जो है कैसे हो गया, एफ से क्या होता है न्यूटन, आर जाएगा इधर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 2 कूलम है इसलिए कूलम का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपका। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या ज्ञात हुआ, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 का आर स्क्वायर। ठीक है, एन कैप आर सदिश, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। एफ सदिश बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर एन कैप आर सदिश। और एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 क्या होता है, कूलम का स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। जस्ट के का वैल्यू का जस्ट क्या है, उल्टा है। यहाँ पे जो ये वाला ऊपर में होता था वहाँ के का वैल्यू में जस्ट इसका अपोजिट है। एप्सिलॉन का मान इतना हो गया, ये चीज हो गया क्लियर। और इसका कूलम्स लॉ का सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। और इसका बहुत विवेक क्वेश्चन, इसका महत्व और इसका एप्सिलॉन नोट और इसमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू पढ़ना है टोटल से। और इसका पार्ट 12 में आप 13 में इसको आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।